बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? भी उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा आज का जो वीलॉग है वो बहुत इंफॉर्मेटिव है और ये मैं कोरिया में जो 2023 में कानून चेंज हो रहे हैं, ये मैं उसके बारे में आज को इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कोरिया में ये 2023 में 8 जो कानून है उन्होंने चेंज किए हैं। तो मेरा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, वो है कामशा कोरिया वीलॉग्स। इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर किया करें ताकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ दूसरे बंदों तक भी पहुँच सके। और इसको बेल आइकन को भी प्रेस करें और उसको पर्सनलाइज ना किया करें, इसको ऑल पे क्लिक किया करें ताकि आने वाली नई वीडियो जो है उसकी आपको बार बार नोटिफिकेशन मिल सके। अच्छा जी, 2023 में जो है वो 8 कानून जो है वो कोरियन गवर्नमेंट चेंज कर रही है। उसमें एज यूजल जैसे आपको पता है कि बेसिक्स जो सैलरी होती है हमारी उस पर हर दफ़ा इंक्रीज़ होती है। तो पहला जो है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है वो भी इंक्रीज़ हुई है। आपकी तकरीबन जो बेसिक सैलरी का घंटा जो आप बेसिक काम करते हो उसका घंटा जो है वो पहले 9,160 वॉन था, अब जो है उन्होंने इंक्रीज़ करके उसको ज़्यादा कर दिया, वो हो गया 9,620 वॉन। ठीक है। उसके बाद आपकी जो बेसिक सैलरी थी पहले कम थी, अब जो है वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली अगर 8 घंटे आप काम करते हैं पूरा महीना तो तकरीबन आपकी 20 लाख एक मान जो है वो आपकी सैलरी जो है वो आया करेगी। बेसिक सैलरी आपकी इतनी हो गई है, सही है। अगर इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपका जो ओवर टाइम का घंटा है वो पहले 13,000 समथिंग कुछ था, 13,700 समथिंग कुछ था, अब जो है उसने इंक्रीज कर दिया। अब हो गया 14,430 वॉन का आपका ओवर टाइम का घंटा, जो 8 से 5 आप बेसिक काम करते हैं, उसके बाद जो आप काम करते हैं वो ओवर टाइम होता है, उसका घंटा जो है वो 14,430 वॉन उन्होंने कर दिया। उसके बाद जी जो नाइट अलाउंस होता है आपका, जो मोस्टली फैक्ट्रियाँ यहाँ पे डे नाइट होती हैं, सही है, वो नाइट अलाउंस आपको पे करती हैं और जो नाइट में काम करते हैं लड़के उनको नाइट अलाउंस भी दिया जाता है। और मैं एक और बात यहाँ पे आपको बताता जाऊँ कि नाइट अलाउंस जो है वो डे में जो लॉन्ग टाइम फैक्ट्रियाँ काम करवाती हैं सुबह 8 से लेकर रात 11-12 बजे तक, वो सुबह 8 से लेके 10 बजे के बाद आपका नाइट अलाउंस शुरू हो जाता है। ये मोस्टली बंदों को नहीं पता जो डे फैक्ट्री में काम करते हैं। तो 10 बजे के बाद जो है 10 बजे के बाद जो डे में काम करने वाले बंदे हैं वो 10 बजे के बाद आपका नाइट अलाउंस शुरू हो जाता है। वो घंटा आपका जो है वो 4,810 वॉन का हो गया। तो इसके बाद जो दूसरा कानून वो चेंज करने जा रहे हैं उसमें है जी जो फूड की एक्सपायरी डेट है, ये उसके वाले से है। ये वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें ये था कि पहले फूड बड़ा वेस्ट होता था, जो सेल पॉइंट होते थे उस हिसाब से उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो लिखी जाती थी, बताई जाती। अब जो है वो फूड जो है उसकी एक्सपायरी डेट उसकी मियाद ख़त्म होने के हिसाब से जो है वो लिखी जाएगी। तो ये इक़दाम उन्होंने इसलिए किया, गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट किया है ताकि जो खाने का वेस्ट है वो कम से कम हो, खाने की मियाद जो है वो ज़्यादा करके उसकी एक्सपायरी डेट को ज़्यादा किया गया। उसकी जो है वो उस हिसाब से जो जितनी खाने की मियाद होगी उस हिसाब से उसकी एक्सपायरी डेट, अब उसकी मियाद इसकी एक्सपायरी डेट होगी। इसमें जो है वो दूध जो है वो एग्जेम्पशन है, दूध को जो है वो उन्होंने उसकी वो सेम जो पुराना लॉ है वही दूध पे पुराना लॉ अप्लाई होगा, उसका सेल के हिसाब से एक्सपायरी डेट लिखी जाएगी। आगे जो तीसरा जो लॉ है वो चेंज कर रहे हैं, इस दफ़ा वो कर रहे हैं जी यूनिवर्सिटी में जो दाखिला फ़ीस है, सही है, यूनिवर्सिटी में दाखिला फ़ीस जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, सही है। और दाखिला फ़ीस जो है वो आपको पे नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। आप जो स्टडी के रिलेटेड जो बंदे कोरिया में है यहाँ आने की ख्वाहिशमंद है, ठीक है, अब उनकी जो दाखिला फ़ीस है वो उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया है। वो दाखिला फ़ीस जो है वो अब आपको पे नहीं करना पड़ेगी, सही जी। आगे आ गया जी कोरियन की जो ट्रेडिशनल एज के हवाले से जो कानून उन्होंने चेंज किया है जी, ये बड़ा खुशायन है, बहुत कोरियन इस पर खुश होंगे। ये है कि इसमें ये होता था कि पहले आप जो जब बच्चा पैदा होता था वो 1 साल का होता था, पैदा होते ही वो 1 साल का हो जाता है। यानी कि इसका मतलब ये था कि जब कोरिया में औरत प्रेग्नेंट होती थी तो उसकी एज तब से शुरू हो जाती थी, सही है। और पैदा होने के साथ वो 1 साल का जो है वो किया जाता था कि 1 साल इसकी एज जो है वो हो गई है। लेकिन अब इन्होंने अपना ये ट्रेडिशनल सिस्टम ये बड़ी देर से था, उन्होंने चेंज कर दिया। अब 2023 जो है उसमें जो है वो बच्चा पैदा हो जिस तरह पूरी दुनिया में होता है
बच्चा पैदा होने के साथ जो है वो 1 साल का नहीं हुआ करेगा, वो उससे जब पैदा होगा तब से ही उसकी एज जो है वो स्टार्ट होगी। इट मीन डैट के 2023 में है जो है वो जितने भी कोरिया में रहने वाले लोग हैं जो कोरियन है वो यंग हो जाएंगे, 1 साल उनकी एज कम हो जाएगी। और आपको पता है कि एज के वाले से तो जो है वो सारे बंदे बड़े पॉजिटिव होते हैं, तो ये एक जो है वो कानून जो है वो चेंज कर रहे थे। अच्छा जी, आगे आ जाए। आगे है जी जो लैंग्वेज कोरिया में 5 नंबर पे जो लैंग्वेज है कोरिया में उसका जो सिस्टम है वो चेंज कर रहे हैं। पहले आपको फिजिकली जाके देना पड़ता था, अब ये ऑनलाइन सिस्टम कर रहे हैं। लिसनिंग रीडिंग और राइटिंग ये अब ऑनलाइन हुआ करेगी। अब ऑनलाइन इसका जो है वो सिस्टम कर दिया सारा उन्होंने। अब ऑनलाइन जो है वो इस साल में तकरीबन 6 महीने से जो है वो चेंज कर देंगे। आपको ऑनलाइन जो है वो अब जो है वो देना पड़ेगा, पेपर आप ऑनलाइन दे सकते हैं ऑनलाइन भी दे सकते हैं। वो इसका सिस्टम उन्होंने चेंज कर दिया, रेगुलेट करके इसको अपग्रेड कर दिया और ये ऑनलाइन भी आप जो है वो दे सकेंगे जो लैंग्वेज का टेस्ट होता है कोरिया में। अच्छा जी, आगे आ जाए जी। 6 पे है जी क्रिसमस और बुद्धा जो है इसके हवाले से इसकी जो हॉलीडे आती थी, ठीक है। आपको पता है जिस तरह पिछले साल इन्होंने कानून चेंज किया था 1-2 साल पहले के जो भी इनकी छुट्टियां हैं वो अगर वीकेंड पे आ जाती हैं, सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है, जाहिर सी बात है, और उसमें कोई भी इनकी ट्रेडिशनल छुट्टी आ जाती थी तो वो जो है वो अल्टरनेटिव डे में देते थे। यानी कि अगर हफ्ते इतवार को वो छुट्टी आ गई रेड कैलेंडर की तो वो सोमवार को उस जो है वो दी जाती थी। सोमवार को, हफ्ते इतवार को तो वैसे छुट्टी होती है तो सोमवार को कन्वर्ट करके उसको सोमवार को भी छुट्टी हुआ करती थी। तो फॉर एग्जांपल मुझे रेड कैलेंडर जो है वो हफ्ते को आ गया, हफ्ता इतवार तो मुझे वैसे ही छुट्टी होती है, कोरिया में वैसे ही छुट्टी होती है, तो वो सोमवार को, मंडे को भी मैं वो छुट्टी जो है वो देते थे। इन्होंने कानून 1-2 साल पहले चेंज किया था, लेकिन उसमें क्रिसमस और जो बुद्धास की हॉलीडे होती थी वो शामिल नहीं थी, ठीक है। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ये 2 हॉलीडे भी शामिल कर ली हैं उसी कानून में कि इनको अल्टरनेटिव डे में जो है वो आपको ये छुट्टियां प्रोवाइड किया करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो कानून चेंज उन्होंने किया नंबर 7 पे कि कल्चर जो वर्केशन जो वीज़ा है उसकी पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। उसमें ये है कि पहले कोरिया में जो है वो आपको पता D2 जो भी D2 और जो वर्क वीज़ा वर्क सिस्टम है उनका, उस हिसाब से बंदे कोरिया में आते हैं। लेकिन अब ये वीज़ा जो है वो ये भी मुतारफ़ करवाने की भी ज़ेरे गौर है कि 2023 में जो है वो इस वीज़े को मुतारफ़ करा रहे हैं कि घरों में काम करने के लिए, जिस तरह गल्फ़ में होता है, सऊदीया दुबई में होता है और दूसरे कंट्रीज़ में होता है कि घरों में काम करने के लिए भी जो है वो इस वीज़े को जो है वो मुतारफ़ करवा रहे हैं कि ये वीज़ा भी, ये कैटेगरी भी वो लेके आ रहे हैं साउथ कोरिया में, इस पर भी वो गौर कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद हो गया जी नंबर 8 पे है जो इंटरनेशनल जो आते हैं स्टूडेंट कोरिया में, ये उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट कोरिया में आते थे, यहाँ पे आके स्टडी करते थे, उनको वीक में 20 घंटे काम करने की इजाज़त होती थी, ठीक है। वो 20 घंटे काम कर सकते थे रिक्वायरमेंट्स के साथ, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती थी हिसाब से आपको 20 घंटे काम करने की इजाज़त होती थी कोरिया में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट थे। लेकिन ये जो बिल है वो उन्होंने अभी ज़ेरे गौर है, ठीक है, फाइनलाइज नहीं किया उन्होंने, लेकिन वसूख ज़राए से पता चला है कि अब वो 20 घंटे से बढ़ा के टाइम जो आपको है पर वीक का जो दुरानी है वो आपको 30 घंटे जो है वो कार्य करने जा रहे हैं। वो इस साल के एंड में या 8वें 10वें महीने में शायद ये फाइनलाइज कर देंगे और इसको इसी साल में वो अप्लाई कर देंगे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी है और जितने भी फॉरेनर यहाँ पे रहते हैं कोरिया में वो उनके लिए इसमें कानून जो है वो जो चेंज किए हैं उसमें जो है वो ये 8वें नंबर वाला जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए कि उनका जो पर वीक में 20 घंटे काम करने की इजाज़त होती थी, अब वो बढ़ा के 30 घंटे करने पे ज़ेरे गौर है। फाइनलाइज नहीं किया, लेकिन उम्मीद है इसी साल में जो है वो 8 या 10वें महीने तक इसको फाइनलाइज करके इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन जो है वो लेके हाजिर होऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बहुत सारी दुआओं में याद रखें।
इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट व्लॉग तक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह निगहबान।